दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के बारे में लोगों को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है उनका सोच समझ के फैसले करना। जबकि उस्मान गाजी चूंकि अभी जवान है तो वो जज्बाती फैसले करते नजर आए। इसके अलावा उस्मान गाजी में ऐसे बहुत से सीन रिपीट किए गए जो अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाए गए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उस्मान गाजी के 8 ऐसे मंजर दिखाएंगे जो अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाए जा चुके हैं। तो चलिए जायजा लेते हैं कि दोनों में से वो सीन किसने अच्छे परफॉर्म किए हैं। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8। दोस्तों, यूं तो उस्मान गाजी तलवार चलाते हुए पूरे सीजन में ही दुश्मनों की गर्दनें उड़ाते रहे, मगर एक लड़ाई ऐसी भी थी जो अर्तुगरुल गाजी से मिलती जुलती थी। ये लड़ाई कमांडर आरएस और अर्तुगरुल गाजी के दरमियान जंगल में लड़ी गई थी। इस लड़ाई के दौरान तीर और तलवारें लगने की वजह से अर्तुगरुल इतने जख्मी हो गए कि आरएस उन्हें मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ जाता है और एक गुलाम फरोश ने अर्तुगरुल को जिंदा बचा लिया। बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी आइबर्स के साथ किले से वापस आ रहे थे तो रास्ते में सोफिया के सिपाहियों ने अटैक कर दिया। ये हमला भी जंगल के अंदर था और इस लड़ाई के दौरान आइबर्स जामे शहादत नोश कर गए। जबकि लड़ते लड़ते उस्मान गाजी इतना जख्मी हो जाते हैं कि दुश्मन इनको कीचड़ में मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ जाते हैं और बाला खातून ने उस्मान को बचा लिया। नंबर 7। दोस्तों, उस्मान गाजी और अर्तुगरुल के दोस्त अक्सर दोनों की डांट का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि उस्मान गाजी अपने साथियों के साथ खेमे में बैठे हुए थे कि बोरान परेशानी की हालत में आए और बताया कि त्यूग्रस कैद से भाग गया है। ये सुनते ही उस्मान आग बगोला हो जाते हैं और बोरान को खूब डांटते हैं। Osman Bey'im, Teokles kaçmış beyim. Nasıl kaçmış? Ben onu sana emanet etmedim mi Boran? Cevap ver! बिल्कुल इसी तरह अर्तुगरुल गाजी तुर्गत को डांट चुके हैं। जब हानली बाजार में एक दोस्त गवर्नर अर्तुगरुल गाजी से मिलने आए तो वेसिलस का आदमी गवर्नर को मौत के घाट उतार देता है। तुर्गत अपने साथियों के साथ वेसिलस के इस बंदे को पकड़ने के लिए निकल गए, लेकिन ये पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। तो अर्तुगरुल गाजी तुर्गत पे खूब गुस्सा हुए कि आखिर कैसे वो तीर मार के भाग गया। O soysuz epey takip ettik. Lakin pusuya düşürüldük. Baskına uğradık. Şehitlerimiz var. Elimizden kaçırdık beyim. Turgut! Turgut! Sen pusuya düşesin. Takip ettiğin herifleri kaçırasın. Sana emanet edilen alpleri şehit veresin diye mi alpbaş oldun? तुर्गत के साथ साथ बम से भी अर्तुगरुल से डांट खा चुके हैं। जब आइबर्स को कमांडर दरागूस अगवा कर लेता है तो बम से बिना पूछे अकेले ही आलनचक को फरार करवा के दरागूस के पास ले गए। बम से चूंकि फौज का सिपा सलार था तो अर्तुगरुल गाजी इसे बचाने के बाद खूब डांटते हैं कि आखिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। Kendi oğlumdan misal vermedim mi? Bu işin içinde oyun var dedim. Demedim mi? Peşinden Turgut'u gönderdim. Onları da atlatıp yine kendi bildiğini ettin. नंबर 6। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी में गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन एक मुसलमान था जिसका नाम अमीर सादतीन कोपैक है। ये गद्दार हर मौके पे अर्तुगरुल की जान लेने की हर मुमकिन कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन भी एक मुसलमान था। ये कोई और नहीं बल्कि उस्मान के चचा दुंदार बे हैं, जो मंगोलों और दूसरे दुश्मनों से हर वक्त सुलह के चक्रों में रहता है। इसके अलावा दुंदार के बेटे बातुर की उस्मान से सोच नहीं मिलती और कजन होते हुए भी दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। एक सुलह पसंद जबकि दूसरा जंग का शौकीन। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी में तुगतकीन की सोच अर्तुगरुल गाजी से नहीं मिलती और ये हमेशा गाजी के खिलाफ रहे। तुगतकीन अर्तुगरुल के मामू के बेटे जबकि बातुर उस्मान के चचा के बेटे थे। कुछ इस अंदाज में दोनों के रिश्तों में सिमिलरिटी दिखाई गई थी।
नंबर 5 दोस्तों, अब बात करेंगे हलीमा सुल्तान और बाला खातून की गाजियों से पहली मुलाकात के बारे में। हलीमा सुल्तान जब अर्तुगरुल गाजी से पहली बार मिली तो ये मौत की कश्मकश में होती हैं। सलीबी इनके पीछे लगे हुए थे और अर्तुगरुल गाजी ने मौके पे पहुंच के हलीमा की सलीबियों से जान बचाई थी। जबकि बाला खातून जब पहली बार उस्मान से मिली तो उस्मान मौत की कश्मकश में थे। उस्मान और आइबर्स सलीबियों के किले से वापस आ रहे थे जब सोफिया हमला करवा देती है। उस्मान शदीद जख्मी होके कीचड़ के अंदर बेहोश पड़े हुए थे। बाला अपनी दोस्त के साथ घोड़े पे आ रही थी तो उस्मान को जख्मी हालत में देखा। बाला इसे कीचड़ से बाहर निकाल देती हैं और फिर दोस्त के कहने पे ये उस्मान गाजी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। मगर मजे की बात ये है कि दोनों बाप बेटे लड़ाई की हालत में अपने प्यार को पा लेते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अब बात करेंगे दोनों बाप बेटे की हिम्मत की। जब इल्बिलगाय खातून को कमांडर दरागूस ने पकड़ लिया तो अर्तुगरुल गाजी सोने के बदले इल्बिलगाय खातून को सलीबियों की कैद से छुड़वाने आ गए। सलीबियों का सिपाही सोना चेक करके अर्तुगरुल से हथियार मांगता है, मगर गाजी तलवारें देने से इनकार कर देते हैं। सिपाही ने जबरदस्ती करना चाही तो अर्तुगरुल गाजी को गुस्सा आ गया और वो उधर सबको जख्मी करके कमांडर दरागूस के पास जा पहुँचे और हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को लात मार के अंदर जा घुसे, जिसे देख के दरागूस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। Buraya komutan Dragos'un misafiri olarak geldim. Pusatlarımı vermem. Buraya seninle bir anlaşma yapmak için geldim Dragos. İmdi askerlerine söyle rahat dursunlar. इसी तरह जब सोफिया ने गवर्नर को मरवा के नीचे फिंकवा दिया तो उधर उस्मान गाजी और उसका दोस्त बोरान खड़े हुए थे। ये लाश इनके पास आ गिरती है। उस्मान और बोरान अभी किले में ही मौजूद थे कि दुंदार बे की बेटी आइगल खातून को सोफिया ने अगवा कर लिया। उस्मान गाजी अपनी कजन आइगल खातून को बचाने के लिए बिना किसी से डरे सीधे दरबार में पहुंच गए और जाते ही एक कमांडर की गर्दन पे तलवार रख देते हैं। अब ज्यादा हिम्मत वाले उस्मान गाजी थे या उनके बाबा अर्तुगरुल, इसका फैसला आप करेंगे। नंबर 3 दोस्तों, अब आपको अर्तुगरुल और उस्मान की कुव्वते ईमानी और इबादत का अंदाज दिखाएंगे। अर्तुगरुल गाजी जब कराची सार किले को फतह कर लेते हैं तो वो शुक्र के लिए हाथ अल्लाह के सामने उठा के दुआ मांगने लग गए। इबादत का अंदाज दुआ के रूप में दिखाया गया। Mevki hırsı olan kullarından eyleme. Ben yalnız senden merhamet bekler. Yalnız sana boyun bükerim. इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी के रूहानी उस्ताद इब्नुल अरबी थे, जबकि उस्मान गाजी के रूहानी उस्ताद उनके अपने ससुर शेख अदबाली होते हैं, जो इब्नुल अरबी की तरह रूहानी इल्म रखने के साथ साथ एक माहिर तलवारबाज भी थे। इसके अलावा उस्मान गाजी का इबादत करने का अंदाज दुआ की बजाय तिलावत होता है। ये बड़े सुकून से बैठे तिलावत करते हुए कई बार दिखाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। नंबर 2 दोस्तों, बमसे के बेटे आइबर्स के शहीद होने के बाद उस्मान जब किले वापस आते हैं तो इनके कंधे में खंजर लगा हुआ था। इस जख्म को बंद करने के लिए गाजी ने अपना खंजर आग में गर्म करके इसी जगह पे लगाना था। ये अमल बड़ा ही दर्दनाक होने के बावजूद भी उस्मान गाजी अपने दांतों में लकड़ी का टुकड़ा नहीं रखते और हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए आग में तपता हुआ खंजर जख्म के ऊपर रख देते हैं। हूबहू एक ऐसा ही सीन अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया है। जब इल्बिलगाय खातून का खंजर अर्तुगरुल गाजी को लगता है तो गाजी भी इसी तरह अपने जख्म को बंद करने के लिए गर्म किया हुआ खंजर अपने कंधे पे लगाते हैं। इन्होंने भी अपने मुंह में लकड़ी लिए बिना अपनी हिम्मत का मुजाहिरा किया था।
कमेंट्स में आप बताएंगे कि दोनों में से अच्छा परफॉर्म किसने किया है। नंबर 1 दोस्तों, जैसे सल्जोक सल्तनत की तरफ से सादतीन कोपेक कई कबीले में नुमाइंदा बन के आया हुआ था और उनके लिए अपनी खिदमत फराहम करता है, बिल्कुल उसी तरह अलीशार बे भी उस्मान गाजी के लिए सल्जोक सल्तनत की तरफ से नुमाइंदा बन के आते हैं। जैसे सादतीन कोपेक मंगोलों के लिए काम की चीज थी, बिल्कुल वैसे ही अलीशार बे मंगोलों का हामी दिखाया जाता है। अर्तुगरुल गाजी के साथ रहते हुए भी गद्दारी करने वालों में गुमुस्तगीन, उराल बे, अमीर सादतीन कोपेक और बहादुर बे शामिल थे, जबकि उस्मान के साथ रहते हुए गद्दारी करने वालों में दुंदार बे, बातुर और अलीशार बे का नाम शामिल है। तो दोस्तों ये थे 8 ऐसे बेहतरीन सीन जो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने के बाद ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी में भी रिपीट किए गए। तो इन दोनों में से किसकी एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।